Hello students, in continuation with previous lecture, next property of nucleus is nuclear spin. न्यूक्लियर स्पिन की डिस्कवरी कैसे हुई थी कि जब स्पेक्ट्रल लाइन स्टडी की गई डिफरेंट एलिमेंट्स की और उन्हें हाई स्पेक्ट्रोग्राफ की हेल्प से देखा गया, तो ये देखा कि ईच स्पेक्ट्रल लाइन नंबर ऑफ लाइंस में स्प्लिट हो रही थी. इस स्प्लिटिंग को हाइपर फाइन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं और इसके बेसिस पर साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस की स्पिन को सजेस्ट किया था. आप न्यूक्लियर स्पिन देखने से पहले आप ये देखें कि हाइपर फाइन स्ट्रक्चर क्या होते हैं. आप सबने बोहर मॉडल के बारे में स्टडी किया और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को भी स्टडी किया. हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा किस तरह से आती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस हाइड्रोजन की. आप सभी ने देखा कि बोहर ने इसे एक्सप्लेन किया था और बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 से आ रहे हैं तो वो लाइमन सीरीज़ होगी, इसी तरह बाल्मर सीरीज़ होगी, इसी तरह पाशन ब्रैकेट सीरीज़ होगी. जो ये स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं हमें, ये स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों मिलती हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं. अब ये स्टेट्स किस तरह से बनती हैं, बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस. कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है. वो जिस ऑर्बिट से ट्रांजिशन करेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें वही स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी. बट अगर इस एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइंस को हाई रिजोल्विंग स्पेक्ट्रोग्राफ से देखें तो ये एक पर्टिकुलर लाइन भी फर्दर स्प्लिट होती है. तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जिस तरह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अबाउट भी मोशन कर रहा है, जिसे स्पिन मोशन कहते हैं. तो जब इसे एक्सप्लेन किया गया तो इसका फाइन स्ट्रक्चर क्या था आप देखें. जैसे कि इस फिगर में समझाया गया है कि n=2 जो एनर्जी लेवल है वो फर्दर स्प्लिट हो जाता है. फर्दर ये जो स्प्लिटिंग हो रही है आप देख सकते हैं कि अब ये लेवल कौन सा है, 2p 3/2 एंड 2p 1/2. ये 3/2 एंड 1/2 ये जो लेवल स्प्लिटिंग हो रही है ये इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग मोशन की वजह से हो रही है, जिसके कारण ये एनर्जी लेवल फर्दर स्प्लिट हो चुका है. इसी तरह जब इन स्पेक्ट्रल लाइंस को देखा गया तो ये देखा कि ये स्पेक्ट्रल लाइंस फर्दर भी स्प्लिट थी. और आप यहाँ देखें ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हाइपर फाइन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी लेवल्स जो हैं वो फर्दर ये इस तरह से भी स्प्लिट होते हैं. ये जो स्प्लिटिंग हो रही है ये किसके कारण हो रही है, न्यूक्लियस के स्पिन के कारण हो रही है. अब ये एनर्जी स्प्लिटिंग क्यों होती है, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, वो एक चार्ज पार्टिकल है. जब वो चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. अब नेक्स्ट ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग मोशन भी कर रहा है, तो स्पिनिंग मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा. जब स्पिन मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है और ऑर्बिटल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो एनर्जी लेवल्स फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं, जो यहाँ पर दिखाया भी गया है. इसी तरह अगर न्यूक्लियस भी स्पिनिंग कर रहा है, न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स हैं नेट, अगर हम न्यूक्लियस देखें वो भी स्पिन कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, तो उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होगा क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. तो वो मैग्नेटिक फील्ड जब इलेक्ट्रॉन के स्पिन और ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये एनर्जी लेवल्स फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं. तो आप यहाँ से देखें कि जब n=2 ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो एनर्जी लेवल मिल रहा है, जब वो फर्दर स्प्लिट होता है स्पिनिंग की वजह से, तो हमें क्या मिलता है, फाइन स्ट्रक्चर मिलता है. बट जब इन एनर्जी लेवल्स को फर्दर स्टडी करते हैं और ये ऑब्जर्व हुआ कि एनर्जी लेवल्स न्यूक्लियस की स्पिन की वजह से भी स्प्लिट हो जाते हैं, जिसे आप हाइपर फाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं. आपने ये फाइन स्ट्रक्चर लैब में भी देखा होगा कि आप सबने प्रीवियस सेमेस्टर में सोडियम का स्पेक्ट्रा देखा होगा. येलो लाइन 2 लाइंस में स्प्लिट हो जाती है, तो वो येलो कलर की 2 लाइंस में स्प्लिटिंग भी फाइन स्ट्रक्चर ही है कि इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग मोशन भी कर रहा है, जिसके कारण हमें सोडियम के 2 कलर दिखाई देते हैं. ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये दिस इज़ फाइन स्ट्रक्चर एंड दिस इज़ हाइपर फाइन स्ट्रक्चर. अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियर की स्पिन क्या है.